देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए 27 दिसंबर को वोटिंग हुई और अब सभी 30 तारीख का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 30 दिसंबर को जो वोटिंग है उसकी काउंटिंग होगी और पता चलेगा कि कौन बनेगा अंबाला का किंग और किसके हाथ में जाएगी सत्ता की चाबी। जी हाँ, क्योंकि इस बार मेयर जो है जनता ने चुना है, जनता ही उसे चुनेगी, क्योंकि पहले जो पार्षद थे वो मेयर को चुनते थे। इस बार जनता को मौका मिला है अपना मेयर चुनने का और जनता ने सीधी डायरेक्ट वोटिंग की है मेयर के लिए। और तमाम जो अंबाला के 20 के 20 वार्ड हैं उनमें भी जो सभी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का भी जो ताला है वो खुलेगा 30 तारीख को। तो इस समय हम पहुंचे हैं जनता जनार्दन के बीच, क्योंकि नेता जो है वो जनता जनार्दन की अदालत में लगातार 1 महीने से चक्कर लगाए हुए थे और अब जो है चुनाव प्रचार थम चुका है क्योंकि वोटिंग हो चुकी है। तो हम लगातार पिछले 1 महीने से लगातार अब देश प्रदेश खबर पर चुनाव की महाकवरेज आप देख रहे थे। तमाम हम वार्डों में गए, वार्डों की हमने पड़ताल की, नेताओं के दावों और वादों की भी पड़ताल हुई और उसके बीच जनता जनार्दन का क्या मत है और तमाम वार्डों में क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ काम हुए हैं और क्या क्या जो दिक्कतें हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो चलिए आइए चलते हैं जनता जनार्दन से उनका मत पूछते हैं। तो कुछ लोग जो हैं यहाँ पर घूमने आए हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग हुई, कि जनता ने क्या कुछ मुद्दों पर वोटिंग की। मुद्दा वही है, सफाई, करप्शन, ये 2 मुद्दे हैं। तो क्या लगता है सर, कौन बाजी मारेगा इस बार? बाजी बता दूं? बिल्कुल सर, मन की बात नहीं। हाँ, किसी का भी कोई पता नहीं। शक्ति रानी और वंदना शर्मा दोनों में मुकाबला है मेयर के लिए। बाकी एमसी का तो कुछ कह नहीं सकते, किसी की तरफ से कोई वो नहीं है। वोट ही नहीं डले पूरे। वोटिंग बहुत कम हुई, इसका क्या कारण मानते हैं? लोग देख रहे हैं ना लीडर हमारे कैसे है, क्या करते हैं, सब पता लोगों को। पढ़े लिखे लोग हो गए, आप सब पता। तो क्या जनता का विश्वास उठ चुका है? बिल्कुल उठ चुका है। ये तो मजबूरी में जाता है जो आदमी एक दूसरे की शर्म करके वो करके। बाकी इंटरनल उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या कोरोना का भी डर लगा आपको इस बार की? नहीं, कोरोना का कोई डर नहीं था। कोरोना का तो डर है ही नहीं किसी को। देखो कितने आदमी बैठे हम जी। कोरोना का कोई डर नहीं है। ये तो आदमी को अपनी सच्चाई का पता, इनकी सच्चाई क्या है जी। ये जो है ना नंबर 1 झूठे और फ्रेबी है जी। इन लीडरों की वजह से नहीं आ गए लोग, सब समझ गए। जनता जनार्दन जो है इस बार वोटिंग कम इसीलिए हुई कि जो नेताओं पर जो विश्वास जनता का है डलमडोल कुछ हो रहा है। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग की आपने? मुद्दा तो एक ही है जी, साफ़ सफाई का और जो सड़कें, मेन मुद्दे तो यही हैं। कॉलोनी वालों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए यही होते हैं। सर क्या लग रहा है इस बार कौन भारी है इस बार? देखो जी, कंपटीशन तो 2 में है, रहेगा शक्ति रानी शर्मा और वंदना शर्मा में। एज किसको मान रहे हैं आप? मेयर के लिए इसमें एज किसको मान रहे हैं? थोड़ा आगे कौन है इसमें? बीजेपी को। बीजेपी। ठीक है सर, इस बार पहली बार हुआ है कि मेयर जो है जनता चुनेगी डायरेक्ट, इसका कितना फायदा देखते हैं आप? बिल्कुल फ़ायदा है जी, जनता चुनेगी तो बहुत अच्छी बात है। ये तो जनता को ही चुनना चाहिए। तो जनता जो जनार्दन है इस बार जो है मेयर का डायरेक्ट चुनाव जनता करेगी। जो किस्मत है प्रत्याशियों की वो ईवीएम में कैद है। अब 30 तारीख को ही पता लगेगा कि कौन मारेगा बाजी। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ मुद्दे सर हावी रहे इस बार चुनाव में? मैं गांव बरनाले का रहने वाला हूँ जी। मैं इसमें फॉल ही नहीं करता। आई एम नॉट वन ऑफ द वोटर हियर। ओके। हमारा गांव जो है बाहर है। चलो आप यहाँ पर आते जाते रहे, आपको क्या माहौल लग रहा है? वंदना शर्मा का ज़्यादा शोर बिच रहा है। शी इज़ हाईली एजुकेटेड, लिंक्स हैं उसके नड्डा के साथ, फलाना के साथ, जो मैंने सुनी कहीं बैठ के कहानी। टक्कर किसे मान रहे हो सर? टक्कर तो कोई मैडम शर्मा से। ओके ठीक है। सर क्या लगता है इस बार कौन मारेगा बाजी? ये मुन्ना और ये शक्ति रानी टक्कर मान रहे हो? थोड़ा आगे कौन है दोनों में से? ये तो देखो हल्के हल्के के ऊपर है जी। कोई अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों की टक्कर होगी। सर इस बार वोटिंग भी बहुत कम हुई, उसका क्या कारण मानते हैं? कुछ कोरोना का भी है, कुछ ठंड ज़्यादा है। ठंड के कारण लोग। मेन चीज़ कोरोना
काफ़ी लोग उसको करते हैं परहेज और ठंड। सर काफ़ी लगभग 7 साल बाद जो है चुनाव इस बार मेयर के हुए, नगर निगम के हुए, कितनी एक्साइटेड लगी आपके हिसाब से जनता इस बार? हाँ तो एक्साइटेड थी, मगर यह है कि पोलिंग कम हुई है, इसके बारे में तो हमें भी थोड़ा ये है कि उम्मीद नहीं थी इतनी कम होगी। 65-70% की उम्मीद रखते थे। 56% के आसपास जो है वोटिंग हुई। सर क्या कुछ मुद्दे गूंजे इस बार, नेता आपके पास आए, क्या कुछ वादे हुए नेताओं की तरफ से? वादे ही करते हैं और नेता करते क्या है, इसके अलावा कुछ करते हैं क्या? क्या क्या कहा आपको नेताओं ने? अब जो पहले सब कहते हैं वही कहा है। अब पहली तारीख के बाद देखना, आपको कोई नजर आ जाए तो फिर बताना मेरे को। एक दो बता दीजिए, कुछ वादे आपसे किए होंगे। भाई हम ये भी कराएंगे, वो भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, और होना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है एज इट इज रहेगा। सर 2 साल कोर्ट के कारण जो है मामला कोर्ट में रहा, इसलिए चुनाव नहीं हो पाए। इसका कितना नुकसान हुआ जनता को? जनता को फायदा कब हुआ है ये बताओ? जनता तो हमेशा नुकसान में ही रहती है। हाँ जी सर, पहली बार जनता जो है डायरेक्ट मेयर चुन रही है, पहले मेयर जो है पार्षद चुनते थे, तो कितनी एक्साइटेड जनता लगी इस बार आपको? एक्साइटमेंट तो कोई नहीं थी, सबको पता ही था, कोई ऐसी बात नहीं। पता ही काम तो करते नहीं कोई भी लोग। बीजेपी की पहले सरकार, ये म्यूनसिपैलिटी में कंट्रोल है, म्यूनसिपैलिटी में कोई काम नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट लेना हो कुछ नहीं। और मेरे वाइफ की डेथ का सर्टिफिकेट था, 1.5 साल बाद मिला सर्टिफिकेट, डेथ का सर्टिफिकेट, जिसकी एक रिक्वायरमेंट है, मतलब ही कुछ नहीं। इसमें कमी कहाँ देखते हैं सर आप? अरे ये सिस्टम में कमी है जी, सारी कमी सिस्टम में है। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपने कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट लेना है म्यूनसिपैलिटी से, आप एप्लीकेशन दो कि जी बाहर जाके ऑनलाइन करवा के आओ, जो सुविधा केंद्र बने हुए हैं उसके ऊपर जाके ऑनलाइन करवाओ, तो उसके बाद हफ्ते बाद आना। जबकि म्यूनसिपैलिटी में सारा सिस्टम है अपलोड करने का। कोई एप्लीकेशन दो, वहाँ क्यों नहीं करते हैं अपलोड? बाहर फीस भी ले लेंगे और 100 रुपये एडिशनल सर्विस चार्जेस ले लेंगे, उसका कोई सुनवाई नहीं। तो आपको लगता है कि इस बार नई सरकार जो बनेगी नगर निगम में, कुछ हल होगा मसले के इनका, जो आपको बताया? डिपेंड्स पे कौन बनता है, ठीक है नहीं। वंदना शर्मा है या शक्ति रानी है, वंदना शर्मा मतलब कि डॉक्टर संजय शर्मा है तो उसका तो पता नहीं, लेकिन ये अगर विनोद शर्मा का हो गया तो इसको अप्रोच कर सकते हैं। वो तो रहते नहीं यहाँ पे, वो तो मटेरी रहते हैं कहाँ पे। बीजेपी तो पहले ही क्या कर रही है जो अब हाँ। करेगी, वो चाहे कमेटी में आ जाए कहीं आ जाए। लोग कितने परेशान है, सारा हिंदुस्तान आज परेशान है। वो तो आने भी नहीं चाहिए। सर किसानों का एक मुद्दा है काफ़ी लंबे समय से, क्या लगता है कुछ उसका असर हुआ है निगम में वोटों पर? बिल्कुल हुआ है, 100% हुआ है। इतनी वोटिंग कम क्यों हुई है? लोगों को थोड़ी बहुत अकल आ गई है। सर ग्रामीण इलाकों में वोटिंग ज़्यादा हुई शहर से ज़्यादा, इसका नुकसान देखते हैं आप भाजपा को? 100% बिल्कुल देखते हैं। जी हाँ। चर्चा कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, आपने काफ़ी इलेक्शन देखे हैं सर आपने टाइम में, बहुत देखे। तो सर उस टाइम में और इस टाइम में फ़र्क जानना चाहूँगा मैं। इस वक्त करप्शन ज़्यादा है। जी सब अम्बाले में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पैसे नहीं खाता। जी पैसे खाते बगैर हमारे प्रधान जी को देखे, डेथ सर्टिफिकेट नहीं देते पैसे लिए बगैर। जी पैसे लिए बगैर डेथ सर्टिफिकेट नहीं देते। पैसा करप्शन करप्शन। जी जितने पॉलिटिशियन अम्बाले में हैं सब करप्ट हैं। और चाहिए कुछ कहना? तो सर इस बार आपने वोटिंग की है क्या कुछ दिमाग में सोच के मुद्दे वोटिंग किया? की है। जी कुएं में डाली वोट, मोदी को गालियाँ दिए, जी बस। और क्या? क्या क्या मुद्दे हावी रहे इस बार? करप्शन करप्शन का मुद्दा है। करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा आप मानते हाँ, करप्शन का मुद्दा है, चाहे कोई भी हो। हैं? सर कारण क्या मानते हैं सर आप करप्शन का? सर्कल है, आजकल सोसाइटी ऐसी है। मेरा बाप पैसे से बना तो मैं भी पैसे खाऊंगा। कोई ईमानदार आदमी आप बताओ अपनी ज़िंदगी में कोई ईमानदार आपने देखा है? पॉलिटिशियन आप नाम बताओ। सर देखो ऐसा है, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल, ठीक है? ठीक है, मैं भी मानता हूँ अटल को, मैं मानता हूँ पर्सनली। जी मगर और किसी का नाम बताओ उसके अलावा।
सर देखो, करप्शन की अगर आपने बात की तो करप्ट नेताओं को चुनते भी तो हम ही है ना, तो वोट की जो चोट होती है उससे हम जवाब भी तो दे सकते हैं सर ऐसे नेताओं को। हिम्मत नहीं है किसी की। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ बाहर, 2 गुंडे आएंगे, मेरी कार खोज के ले जाएंगे, मैं क्या करूँगा? क्या लाज? इस बार जो है महिला के लिए रिजर्व ये सीट की गई अम्बाला की, कोई महिला लेकिन महिला टिकट जो है वो नेताओं की पत्नियों को दे दी गई, तो इसमें महिला सशक्तिकरण आप कहाँ देखते हैं? महिलाओं के वो तो लेकिन सभी पार्टियों ने टिकट जो है वो नेताओं की पत्नियों को ही दी, तो आम महिला तो कोई आगे नहीं आ पाई। जो हमारा नेता है उससे जनता नाराज है, वो विनोद शर्मा। उसको कोई पर्सनली उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, इसलिए उसकी बजाय उसकी पत्नी को वोट दे दी। तो पत्नी के बजाय कोई और पत्नी चाहिए जो उसका मुकाबला खड़ा हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन। क्या नजर आ रहा है, कौन किसका पलड़ा भारी है? ये पलड़ा ये लोकल है, मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ, मैं तो कनेडियन हूँ, ओके, NRI हूँ। अच्छा सर, कनाडा, सर एक बात बताइए, कनाडा और यहाँ के सिस्टम में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क। जैसे वहाँ तो 1.5-2 महीने पहले इलेक्शन चालू हो जाती है। मैं यहाँ बैठा बैठा जिसको मर्जी वोट डाल दूँ, मेरी ज़रूरत ही नहीं कहीं जाने की, वोट डालने में जाता हूँ। यहाँ तो गुंडागर्दी आ रहा, जो देखते हैं कौन है किसका जितना नुकसान हो सके कर सके, पूछते हैं वोट किसको दिया तुमने, वोट किसने दिया। सर आपके टाइम में, हाँ जी पूछो। आपके टाइम में जब आप स्टडी करते थे या जॉब करते थे, उस टाइम में सर जो नेता थे वो अप्रोच कैसे करते थे, वोटर से अपील कैसे? क्योंकि आज के टाइम में तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, लाउड स्पीकर चारों तरफ बजते रहते हैं, ई रिक्शा घूम रहे हैं, तो उस टाइम में क्या था सर? मैं जब मैं नौजवान था, मैं खालसा कॉलेज अमृतसर में पढ़ता था, प्रताप सिंह कैरों हमारा लीडर था जी। उसके टाइम। जो कमागटा मरुनगर की टीम थी देशभक्त असली से, जी। उनको किसी ने वोट नहीं दिया। प्रताप सिंह कैरों गुंडा था, उसके बच्चे लड़के थे, उनको वोट देते थे। आदमी इंसानियत नहीं कोई नहीं देखता, बहुत कम। ये हम 2-4 मेरे मित्र बैठे हैं जिनका मॉरल करैक्टर। सर आज के टाइम में अगर हम बात करें, हम एक ही बात कहते हैं, अच्छी योग्य उम्मीदवार को वोट देनी चाहिए। उस योग्य उम्मीदवार में क्या क्या जो है छवि में उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए? मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है। प्रदीप मंडाल नाम है सर। प्रदीप जी, आप बताओ अम्बाला में कौन है योग्य कैंडिडेट, आप बताओ मुझे। नहीं सर देखो, सारी उंगलियां एक बराबर भी नहीं होती। नहीं मैं जानना चाहता हूँ, आप यहाँ के लोकल हैं, मैं यहाँ का नहीं रहने वाला। नहीं सर देखो, ऐसा है, मैं किसी पर्टिकुलर नेता का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सभी नेता भ्रष्ट भी नहीं है, कुछ योग्य उम्मीदवार भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। माय डियर सन, किसी एक का नाम तो बता दो फॉर माय गाइडेंस। लेकिन आपके हिसाब से सभी भ्रष्ट है? जो पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम प्लेज बाय द डर्टी पीपल फॉर डर्टी पर्पल। कोई शरीफ आदमी पॉलिटिक्स में नहीं आता, स्वाय उसके जिसका नाम आपने अटल का। उसको अपोजिशन में होते हुए भी जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था जी। तो आदमी को जो ईमानदार होता है, लोग उसको पूजा करती है और उसको लोग मानते हैं। सर एक बार बताइए, आपने जैसे बता दिया दलदल है, सारे डर्टी हैं, भ्रष्टाचार है, तो सर ये देश भी तो हमारा है, तो हम इसको कैसे, आप अब कोई हल भी तो बताइए ना, कैसे हम कर सकते हैं इसको? ये बताएंगे हाल। जी देखिए, यहाँ पर जो है सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ मुद्दे हावी रहे, नेताओं ने क्या कुछ वादे किए इस बार? वादे क्या किए, कितने वादे करे हैं सब, जितने MC या ये मेयर बनने वाले हैं, अब तो वादे बहुत कर रहे हैं। कल जो भी बनेगा कोई भी नहीं करता काम, इतने करप्शन है। आप कमेटी में चले जाओ, कोई काम करवाना है कोई नहीं करता। अब प्रधानमंत्री को देख लो, वो बनाया तो था ईमानदारी करके जी, वो ईमानदारी देख कैसी देश के लूट के खा गया सारा, छोड़ा कुछ उसने, एयरलाइन बेचती, रेलवे बेचती, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, सारा कुछ बेच के मारा। किसान तो बैठे बेचारे जान रोंदे बिनो थी। किसानों का जो मुद्दा है उसका कितना असर पड़ेगा इस चुनावों पर? जनाब उसका तो यहाँ कम से कम 50% 60% पड़ेगा, क्योंकि आप वोटिंग देख लो ना, 45-50% से ऊपर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई?
खाली 56% बूथ वोटिंग, 56% वोट। चलो 70 ही लगा लो आप, पर इतने खुश तो नहीं है लोग। अब कितना वहाँ 50-60 तो मर ही लिया है किसान, जी फिर कितने परेशान वहाँ बैठे हैं। क्या है, तूने कानून बनाए, किसी से पूछा है जमींदार से? अपने आप लॉकडाउन लगा था, पिछले दरवाजे से लॉकडाउन बना के भैंसे लोग कानून बना के रख दिए। ये कोई देश वो थोड़ी है। तो अब एक अम्बाला राजा में बनाया किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं अम्बाला में? अम्बाला में तो देखो ही इसका शर्मे के जो है ना, शर्मे के घर वाली, इसका है शक्ति रानी शर्मा का। दूसरा नंबर इसका शर्मा, दूसरी का वंदना का। मुकाबला कड़ा है। हाँ, बस थोड़ा ही फर्क रहेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि मुद्दे हावी रहे इस बार नगर निगम चुनाव में। क्या कुछ मुद्दों को पर लोगों ने वोटिंग की? मुद्दों ने असलियत में तो जो आदमी अच्छा नज़र आया वोट उसी को डाली गई है जी ज़्यादातर। जैसे मेयर है, मेयर की ज़्यादातर वोटें उसी को पई होंगी मेरे हिसाब से, जो डिज़र्व करता है। जी मुद्दों पे नहीं भैया, आपको मतलब मुद्दों पे नहीं है, पार्टी हाँ, जो डिज़र्व करता था, जो शहर की खुशहाली में जिसका हाथ होगा, जो शहर की खुशहाली करेगा। सर, आपने डिजर्व कैंडिडेट की बात की, क्या क्या क्वालिटीज हैं सर होनी चाहिए डिजर्व कैंडिडेट में? उस एजुकेशन है, उसको जो इन्होंने बोला बोल दो, उसको अपने डिपार्टमेंट बारे इस बारे सारा पता होना चाहिए। निगम के क्या रूल हैं, निगम में वो कैसे कैसे शहर के लिए अच्छे काम कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ एक कैंडिडेट तो हमारी नज़र में ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं निगम के क्या कानून है, क्या निगम के पास पावरें हैं, निगम को क्या करना चाहिए। पलड़ा किसका भारी देख रहे हैं सर इस चुनाव में? मैं तो पंडित जी का ही कहूँगा, विनोद शर्मा जी की वाइफ का। कारण वो अच्छे सिटी में उन्होंने 2 बार MLA रहे हैं, सिटी का उन्होंने बहुत कुछ विस्तार किया है, बहुत विस्तार किया है। ये जो पार्क है उनकी बदौलत हम बैठे हैं, उनकी बनाई हुई हैं। और एक ईमानदार हैं, जितनी भी उन्होंने नौकरी दवाई हैं, जो हमें पता लगा है उसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया, बल्कि मिठाई के डब्बे उनके घर उन्होंने अपनी जेब से भेजे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पीछे जो है कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, बातचीत में मगन है, और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर महिलाओं, क्योंकि महिलाओं का जो है बड़ा वोट बैंक होता है किसी भी चुनाव में, और आज के समय में जो भागीदारी है बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी बात है इस बार जो महिलाएं हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि अम्बाला नगर निगम का जो मेयर पद था, चुनाव था, वो महिला के लिए आरक्षित था। तो महिलाएं इस बार जो है अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो महिलाओं से जानते हैं क्या कुछ मुद्दे हावी रहे इस बार। मैडम, क्या कुछ मुद्दे हावी रहे इस बार चुनाव में? देखो, हर पार्टी जो है वो अपना अपना बताती है, भाई हमने विकास किया, ये किया, वो किया, लेकिन हमने तो जिन्होंने सच में विकास किया उन्हीं को वोट दिया हमने। नेता आपके द्वार आए होंगे सब आए नेता। क्या कुछ वादे कर रहे थे? हाँ, वादे तो आपको पता ही है, वादे तो करते ही हैं, है ना, वादे तो किए हैं, लेकिन वही बात है कि जब पूरे बाद में कौन वादा कौन कैसा, ये तो हमें खुद देखना है किसको डालनी है, कौन ठीक है। काफी चुनाव आपने अपनी उम्र में देखे होंगे होते हुए, हाँ जी, हाँ। तो फर्क क्या नजर आ रहा है उस समय, आपके समय के चुनाव में जब स्टडी करते थे या जॉब करते थे या फिर आपकी शादी हुई, और आज के समय में कितना फर्क देखते हैं आप माहौल में? माहौल में पहले इस तरह मतलब कि नहीं था। पहले तो देखो जी, शांति से एक बार आए, अपना चले गए, हाँ ठीक है, जैसे कि प्रचार तो करते ही थे, है ना। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अब तो इतना हो गया कि पूछो मत। जैसे मैडम आज के समय में प्रचार करते हैं, लाउड स्पीकर है, एक अंतिम सवाल पूछता हूँ, जैसे अब लाउड स्पीकर है, हर जगह बज रहे हैं, ई रिक्शा घूम रहे हैं, उससे दिक्कत होती है लोगों को? नहीं, शोर से दिक्कत तो होती है, शोर से दिक्कत होती है, पर क्या करें, उन्होंने प्रचार भी करना अपना। बाजारों में जाम रहता है, जाम भी रहता है, जाम भी रहता है, देखो दिक्कत तो है ही है, पर फिर वही बात है कि अगर वो प्रचार नहीं करेंगे फिर कैसे होगा। ये बता दीजिए, जिसको आपने वोट डाला उसके कितने चांस है जीतने के? जिसको हमने डाला चांस तो उसके बहुत ज़्यादा हैं भैया, आगे पता नहीं, हमने तो ये देखा भाई कौन बंदा अच्छा है, कौन ठीक काम कर रहा है,
ठीक है, कौन विकास करने वाला लग रहा है उसको डालना। पार्टी को सोच के वोट डाला या फिर व्यक्ति को सोच कर वोट डाला? व्यक्ति को नहीं, नहीं, पार्टी भी और व्यक्ति भी, दोनों। ठीक है, आपने क्या सोच के वोट डाला मैडम? हम तो शुरू से ही जिस चीज़ का सपोर्टर है उसको डाला, पार्टी को डालते हैं हम तो। पार्टी को डालते हो? आपको ये मैटर नहीं करता कैंडिडेट कौन है? नहीं, इस बार महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, इस मौके को कैसे देखते हैं आप? नहीं कुछ कह सकते इस बारे में तो। ठीक है, महिलाओं की क्या कुछ समस्याएं रहती हैं महिलाओं को? महिलाओं को तो समस्याएं कुछ नहीं, बस हम लोगों को तो ये होता है कि विकास करें शहर का, लेकिन करते कोई नहीं, वादे सब करते हैं, सब झूठे वादे करते हैं। अच्छा, आपकी बार क्या क्या वादे हुए आपसे नेताओं के? वही हमारे तो कालका मोड़ पे पानी इतना खड़ा होता है, सब हम करेंगे, इस बार हम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं। जो भी वोट लेने आता था हमने कहा हम उसको वोट डाल लेंगे जो हमारी समस्या को। नहीं, हम बन गए तो शाम को हमें आके पकड़ लेना जब मर्जी पकड़ लेना, आके काम करवा, अपना काम करेंगे आपका। लेकिन कोई नहीं करवाता। तो किसी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की आपने? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं की हमने। रिकॉर्डिंग करके करेंगे भी क्या? आप उनको हमारी दिखाएंगे तो क्या है वो आप फिर हमारी फैमिली हो, आप तो हमारी फैमिली बनने के मेंबर हो, बाद सब ऐसे ही हैं जी। सब ये बोलते हैं कि हम करवाएंगे, पक्का करवाएंगे। ठीक है, रिश्ते भी बनाते हैं, मेरी माता जी हो, बहन हो। वो तो बोलते ही हैं, वो तो बोलते ही हैं, कहेंगे वो तो बोलते हैं, बहन जी बोल देते हैं सब अच्छा, कि आप हमारी फैमिली मेंबर हो। आप तो आपने वोट डाला है, किसके कितने चांस हैं उसके जीतने के? है ही है, 50-50 चल रहा अभी तो, मुकाबला कड़ा लग रहा है आपको? कड़ा चल रहा दोनों का, बीजेपी और कांग्रेस का। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। मैडम ने कहा, मैडम आपसे जानना चाहूँगा, इस बार जो है नेताओं ने क्या क्या जो है वादे किए, आपसे क्या कुछ वादे किए इस बार नेताओं ने? वादे तो बहुत कुछ किए, पर वो वादे पूरे नहीं करते, अधूरे छोड़ देते हैं। मतलब विकास कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, अब जितना वो गंद पड़ा ना वो सारा ऐसे ही पड़ा, कोई नाड़ों पर कोई प्रोग्रेस नहीं, कुछ नहीं। बस अपना वादे तो बहुत करते हैं लेकिन करता कुछ नहीं कोई भी। महिलाओं की क्या समस्याएं रहती हैं? महिलाओं की जो आम समस्या वो अभी ऐसी ही हैं जैसी पहले थी, कोई उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो जिसको आपने वोट दिया है कितने चांस है उसके जीतने के? उसके 100% है। अच्छा, हाँ, ठीक है, किसके चांस लग रहे हैं जीतने के? बस ये नहीं। ये देखिए जो है पर्दा रखने चाहती हैं कि कहीं हमारे घर वाले या जो नेता हैं, अब सभी के रिश्ते कोई बिगाड़ना नहीं चाहता, सभी चाहता है। जी आपका क्या कहना है जी? जो जीतेगा ये बोलेगा हमने वोट उसको डाली है, बस ये तो है ही, सबका माहौल यही है। हाँ, आप बस किसको बोलोगे? बिजली जीतेगा भैया, उसी का आप करेंगे। ही बोलोगे? हाँ, हाँ। यही बोलेंगे भैया। बोल सभी ही बोलते बेटा, मैं क्या बोलूँगी, सभी ही बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, इस बार नेताओं ने जब आपके द्वार पर आए क्या कुछ वादे किए नेताओं ने? नहीं, हमारे कुछ नहीं, हमने किए ना उन्होंने किए, हमारे साथ तो भी कोई आया नहीं होगा हाँ, ना हमारे घर कोई नहीं आया। अच्छा, नहीं माहौल किसका नजर आ रहा है इस बार? दो पार्टी सिलेंडर लग रहा है मेरे को, तो सिलेंडर जीतेगा अब की बारी भैया। सिलेंडर लग रहा है मेरे को। सिलेंडर ही क्यों? लोगों ने सिलेंडर को ही वोट दिया बहुत ज्यादा। आपने सिलेंडर को दिया? नहीं, मैंने तो नहीं दिया सिलेंडर को, मैंने तो दे दिया जिसको देना था। बताना नहीं चाहते? नहीं, बताना नहीं चाहते हैं, बिजड़ा जीतेगा उसी को कह देंगे हमने तो तेरे को वोट दिया है। अच्छा, इस बार महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, हाँ जी भैया। क्या लगता है इस बार फायदा है इसका महिलाओं को? देखो विजय, महिलाएं कोई जीतती तो फायदा तो होएगा ही। जीतेगी तो महिलाएं, क्योंकि सभी महिलाएं लड़ रही हैं इस बार। महिलाएं अच्छी हैं, अभी अच्छा विकास करे, लेडीज वास्ते कुछ करे। क्या कुछ करें? कोई सिलाई वगैरह सेंटर वगैरह खलवा दे, कोई और रोजगार बना दे लेडीज वास्ते, जो लेडीज घर पे बैठे। हाँ जी भैया, कुछ कर दे लेडीज वास्ते। हाँ जी मैडम, तो जिसको आपने वोट डाला उसके कितने चांस है जीतने के? काफ़ी हैं जी, इसके भी बहुत है, 100% यहाँ का ना बोला 100% ही है। देखिए आमतौर पर महिलाओं ही घर संभालती हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत भी महिलाओं को होती है। आपके गली मोहल्लों में क्या कुछ समस्याएं हैं इस समय? भैया हमारी तो ना गली में देखो नालियाँ इतनी भरी पड़ी है ना, बिल्कुल सफाई नहीं है। अच्छा, दरोगा भी बिल्कुल भी देखता नहीं आगे। 1 महीना हो गया हमारी नाली और गली की सफाई है। कूड़े वाला तो अभी 15 दिन हो गए लगाया, बिल्कुल नहीं, नाली बिल्कुल ब्लॉक हुई पड़ी है, ना दरोगा देखता आके। नहीं आता हमारी गली में, कोई भी नहीं आता, हमारी गली में भी नहीं आते, जमादार नहीं आते, कोई नहीं आते। हम आएंगे वोट लेने के, जब वोटें खत्म हो जाएंगी बस कोई नहीं आता। नेता आए, आपने उनसे कहा कि अगर आप? हमारी गली में कोई नहीं आया, अगर कोई आता ना उसकी चंगी तरह झाड़ फूस करके बेचते। कोई नहीं आया हमारी गली में, गली में आया नहीं कोई? कोई नहीं आया हमारी गली में। करनी कोई लेडीज भी नहीं आई, गाड़ियों के ऊपर बैठ के बस सीधी वोट हाथ जोड़ के चले गए। आई थी, मैं वो पैरों हाथ लगा के चली गई बस। अच्छा, कौन सा वार्ड है आपका? हमारा 5 नंबर। देखिए महिलाओं का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा जो है वोट बैंक महिलाओं को होता है। तो देखते हैं इस बार महिलाएं जो हैं उन्होंने किसको चुना, क्योंकि महिला जो है इस बार उम्मीदवार मेयर पद के लिए
चुनाव लड़ रही हैं। देखते हैं महिलाओं का आशीर्वाद किसको मिलता है। मैडम, इस बार कल जो है वोटिंग हुई है, इस बार काफ़ी लंबे समय के बाद जो है अम्बाला नगर निगम के चुनाव हुए हैं, महिलाएं भी चुनाव इस बार लड़ रही हैं, तो क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? मुश्किल ही है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, जब के किसान बैठे हैं ना यहाँ पर, उसके बाद ज़्यादा माहौल ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है जी। अब हमने तो वोटिंग करी नहीं, इसी उसमें किसान बेचारे ठंड के में मर रहे हैं वहाँ, हम लोग वोटिंग करके आवाज़ अच्छे लगा, हमने करी नहीं, किसी की भी नहीं करी, ना बीजेपी की करी ना उसकी करी, किसी और की। तो वोट डालने ही नहीं गए? नहीं, हम नहीं गए। वोट तो हमारा अधिकार है, देखो। नहीं है तो अधिकार है, फिर क्या करे, अब हमारा कहने का भी तो अधिकार है ना, उनका सुनने का भी तो है ना अधिकार, मोदी का, उसने भी तो सुननी चाहिए ना। किसानों का मुद्दे का कितना इफेक्ट रहेगा चुनाव पर? मैंने लगा हाथ लग रहेगा ही, लग रहा तकरीबन होएगा ही। तो लोगों से मिल रहे हैं आप, किसका माहौल नजर आ रहा है, पलड़ा किसका भारी है? हम उधर गए ही नहीं, हम इधर ही हैं, बस उधर जाएगा नहीं, किसका नहीं है। बीजेपी का लग रहा है, हल्का लग रहा है शायद थोड़ा। ठीक है, किसानों के मुद्दे का। हाँ, इस करके इसका बहुत। आपके मोहल्ले में, वार्ड में क्या कुछ दिक्कतें हैं? हमारे तो दिक्कत तो कोई नहीं है, बस यही किसान का ही मुद्दा ज़्यादा था। किसानों का मुद्दा। अब वोट लेने आएंगे, पैरों में भी पड़ जाएंगे, वो भी कर जाएंगे, जो मर्जी कह दें उनको। अच्छा, आपके द्वार नेता आए होंगे? वोट लेने के लिए आए हैं, और वैसे आगे पीछे कभी नहीं आते। वादी क्या किए? बस वो कर देंगे, कुछ कर दे करांदे, कुछ नहीं है। पहला कूड़े वाले आए थे, ये वो भी नहीं आते हैं, कूड़े वाले भी नहीं आते हैं। मैडम, आपके द्वार नेता आए होंगे, क्या कुछ वादे किए नेताओं ने? वादे तो आपको पता एज यूजुअल जो इनके होते हैं कि आपकी कॉलोनी को ये कर देंगे, अम्बाला को ट्विन सिटी, चंडीगढ़ फलाना, ये कुछ होता है क्या कभी ऐसा? हाँ, आप मेरी बात सुनो, आप रिपोर्टर हो, ठीक है ना, आपका काम है सच के साथ जाना, तो आपको खुद ही पता है कि ऐसा कुछ होता है। जहाँ मेरा घर है ना, मेरे घर के बिल्कुल बाहर कब से पानी की लीकेज है, अप्रॉक्स 3 महीने हो गए, और इतना पानी है घर के अंदर, सारा कीचड़ आता है। कौन करवा रहा है? कोई भी नहीं, पिछलों ने नहीं कुछ करा। ये प्रीत नगर 6। तो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं वहाँ से? जी बिल्कुल। तो क्या लगता है, कोई कर सकता है समाधान आपके जो समस्या है? मेरे हिसाब से जेंट्स के मुकाबले लेडीज़ ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समझ सकती हैं कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं हम लोगों को, अगर वो करना चाहें तो। मैडम, महिलाएं घर संभालती हैं, तो महिलाओं क्या कुछ मुद्दे रहते हैं वोटिंग को क्या कुछ सोच कर वोट डालती है महिलाएं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने राइट का पूरा इस्तेमाल करती हूँ। मैंने इस बार भी वोट कास्ट किया, जबकि मेरे घर में से किसी ने भी नहीं करा, लेकिन मैं गई थी। मेरे घर के बिल्कुल पास गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ सबका मतलब वो बूथ था, लेकिन मेरा मुरलीधर में था, मैं वहाँ वोट डालने गई थी, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी वोट का कभी मिसयूज़ हो, क्योंकि बाद में लास्ट में यही होता है। तो नील का फॉर्म पूछो, इनके पास नील का फॉर्म नहीं कभी मिला मुझे, कि मैंने वोट नहीं करनी, किसी को भी नहीं करनी, मेरा मनपसंद कैंडिडेट नहीं है कोई, तो इनके पास नील के फॉर्म नहीं कभी मिले। तो मैडम, सबसे लास्ट में नोटा का ऑप्शन होता है, सबसे लास्ट में जी, वो देते नहीं, यहाँ फॉर्म फिल करना पड़ता है ना उसके लिए एक। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो आप नोटा को वोट करना चाहते थे? जी। क्या आपके हिसाब से कोई कैंडिडेट नहीं है? नहीं, इस बार फिर भी कुछ तो थे जिनका मुझे लगा कि उनको आना चाहिए, शायद वो कुछ करके दिखाएं, शायद। इस बार महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं मेयर पद के लिए। जी बिल्कुल। तो इसका कितना फायदा देखते हैं अम्बाला को आप? एक्चुअली होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज ये अपना दिमाग तो लगाएंगी नहीं, ब्रेन तो इनके घर वालों का ही चलेगा, सीधी सी बात है। मुझे मेयर बनाओ, फिर बताती हूँ कि कैसे देश कैसे। अच्छा, एक बात है मैडम, जानते हैं आपसे, अगर चलो मान लिया आपको जनता ने मेयर बना दिया, ठीक है जी, तो काम बताइए मैडम मुझे, क्या कुछ सोच है आपकी? सबसे पहले तो जो ये हमारी स्ट्रीट्स पे, मतलब सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे जो मुद्दा चल रहा है ना, कि ये स्ट्रीट पे जगह जगह नालियाँ, और जो हमारे वो सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है जी। उसके बाद स्ट्रीट डॉग्स का है, ठीक है, और उसके बाद तो हाई लेवल पे तो बहुत कुछ ही है यहाँ पे करने के लिए। सुधार कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे? अधिकारियों को कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार यहाँ कंट्रोल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, बस सीधी सी बात है। तो मैडम, आपका नाम? रोमा जी, जैसे आपने बताया कि देखो इस बार महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं मेयर पद के लिए, लेकिन सभी ने पार्टियों ने टिकट उन्हीं महिलाओं को दिया जो नेताओं की पत्नी थी। तभी मैंने कहा ना कि अगर वो अपना दिमाग खुद यूज़ करें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन करेंगी नहीं ना, वो होएगा ही नहीं। तो आप जैसी महिलाओं को फिर आगे आना चाहिए। हमें कौन लाएगा आगे? नहीं मैडम, देखिए महिलाओं को अगर चांस है तो बिल्कुल लड़ना चाहिए चुनाव, सबका राइट है।
ट्राई करेंगे अगली बार? कंट्रोवर्सी हो जाएगी, छोड़ो इस बात को। ठीक है, तो देखिए रोमा जी जो है अगर अगली बार चुनाव लड़ती है तो मैं कहूंगा कि आप इन्हें चुनिए, ये जरूर आपकी समस्याओं का हल करवाएंगी। अच्छा एक बात है, मेरा माहौल क्या नजर आ रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? कुछ नहीं कहा जा सकता इस बार तो। टक्कर है बहुत। किस किस की? देखो मैं ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकती, तो है कंपटीशन तो इस बार है 50-50 50-50 नहीं है, 80-20 है। अच्छा इतना बड़ा, फिर तो मुकाबला कहाँ है मैडम उसमें? फिर तो मुकाबला ही नहीं है उसमें, एक तरफा क्या है। तो रही हूँ, मतलब है, फिर भी है, इस बार है, क्योंकि लोगों के माइंड डाइवर्ट हुए हैं इस बार। ठीक है, तो काफी मुद्दे हैं यहाँ पे, किसानों का ले लो आप, महंगाई का ले लो, काफी मुद्दे हैं, तो माइंड तो डाइवर्ट हुआ है, बाकी पता नहीं इंटरनली क्या गया। जी जी, तो रोमा जी का कहना है कि काफ़ी मुद्दे इस बार हावी रहे, महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं, नेता जो है इनके द्वार आए, तमाम जो वादे किए बड़े बड़े, अब देखते हैं नेता जो है इनके समस्याओं का हल करते हैं या फिर वोट लेने के बाद अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता का ना को मानते हैं। काफ़ी अहम योगदान रहता है चुनाव में, क्योंकि युवा वोटर भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और युवा जो वोट है वो कहीं ना कहीं एक आखिरी निर्णायक वोट होती है। तो इस समय कुछ युवा जो है हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम आपसे जानना चाहूँगा इस बार क्या कुछ मुद्दे जो हैं हावी रहे चुनाव में? क्या मुद्दे जो हावी रहे जी। इस टाइम अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो तो किसानों का चल रहा है, जैसे आप लोगों को पता ही है जी। जो भी किसानों का इशू चल रहा है। अब उसके ऊपर जो भी है अभी तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री मोदी जी ने उस पर उनको कुछ सपोर्ट दिया है, जिससे किसानों को भी सेटिस्फेक्शन नज़र में आ रही है। बट वही है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है चीज़ों को, जो भी अंदर की प्रोसेसिंग चल रही है मैनेजमेंट की वो बाहर नहीं आ पाती है, तो एक अनअवेयरनेस सी रहती है जिसकी वजह से बाहर वो लोग गुस्से में रहते हैं। अब किसान काफ़ी टाइम तक गुस्से में रहे यही चीज़ सोच के कि हमारा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है कुछ भी। अब मोदी जी का ये कहना था कि हम सॉल्यूशन अंदर ही अंदर कर रहे हैं, अंदर ही अंदर डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बट उनके पास सही से वो शायद से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो और भड़कते रहते हैं। बट इसका जो नुकसान होता है अल्टीमेटली इफ़ेक्ट जो है वो कॉमन लोगों पे, जो आम लोग हैं जिनका कोई दोष ही नहीं है, जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है किसी चीज़ से, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक चीज़ जो हमने फील की है वो ये है कि जो अभी किसानों का इशू आया है, ऐसे और भी इश्यूज़ लाइफ में चलते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, तो थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट को इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए कि जो भी लोग इशू रेज़ करते हैं, जैसे पहले जाटों का आंदोलन हुआ, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उस केस के अंदर थोड़ा सा उनको एक फीडबैक जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे कि उनको ये दिखे कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है उनके लिए, तो क्या ताकि वो गुस्सा जो है वो आम लोगों पे ना निकले, क्योंकि जिन लोगों का कोई कसूर ही नहीं है, जो लोग नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के ऊपर उनका गुस्सा निकलता है, उनका कोई दोष ही नहीं है, पर उनको सिर्फ अनअवेयरनेस होती है इस चीज़ की कि गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है, हमारे लिए नहीं कर रही। अगर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फीडबैक देती रहे इस चीज़ को लेके कि अभी ये स्टेप लिया है, नेक्स्ट स्टेप ये है, ऐसे हो रहा है, तो वो थोड़े से शांत रहेंगे, उनको भी लगेगा कि हमारा जो केस है उसकी सुनवाई हो रही है ऊपर और उसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है। जो उनका गुस्सा है वो कंट्रोल में लाना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है, उनका जिस मैटर पे गुस्सा है वो उनका अपनी जगह सही मैटर है, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको हम लोग भी समझते हैं, पर आम लोग जिनका कोई कसूर ही नहीं है वो उस गुस्से के शिकार हो रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि दो लोगों के बीच में एक केस चल रहा है और भुगत तीसरे लोग रहे हैं, तो ये चीज़ अगर वो आपस में इस चीज़ को सुलझाएं कि जिसका भी इशू है और जिसको भी वो क्या कहते हैं उसको वो कहना चाहता है उस इशू के लिए, जिससे रिजॉल्व मांग रहा है, उनके बीच में एक ऐसी मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी रहे कि उनको टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता रहे, ताकि वो गुस्सा नॉर्मल लोगों पे ना निकले। आप कितने दिन से आए हुए हैं अम्बाला? मुझे 1 वीक हो गया। क्या माहौल नज़र आ रहा है? अब आपको किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? अभी इस चीज़ के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, ये तो आपको पता है, ये तो मतलब सबका अपना ओपिनियन होता है, कोई किसी को फेवर करता है। मैं इस चीज़ को आप बता सकते हैं आपने किसको वोट किया और क्यों किया? ये चीज़ नहीं मैं बता सकती। सॉरी। आपका नाम क्या है मैडम? एकता। तो जी आप भी माहौल आपकी वोट बनी हुई है? नो नहीं, एक्चुअली मेरी छोटी तो सिस्टर है। क्या माहौल आपने देखा होगा नेता आए आपके दरवाजे पर, नेता आए होंगे, हाँ जी, क्या हाँ कुछ जी। वादे नेताओं ने किए?
हाँ जी, उन्होंने मतलब बहुत तरह के लाइक जैसे वादे किए कि आसपास जैसे पार्क नहीं है, नॉर्मली कहीं होते हैं एरियाज उनमें नहीं होता, तो उसका किया। एंड जिन पर्सन्स को, जो बच्चे हैं नीडी स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको एजुकेशन वगैरह की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट और भी बहुत कुछ कर रही है। एंड जो एरियाज़ में लाइट्स वगैरह की प्रॉब्लम है उसके लिए उन्होंने करा कि हाँ उस चीज़ की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाएंगे। एंड जो स्पेशली जो पुअर पर्सन्स हैं, जिनको अभी पिछले कुछ टाइम में कोरोना के पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, उनके लिए भी बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई हैं। तो आपको लगता है वो नेता अपने वादे पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल, देखो जो एक सच्चा नेता वो तो डेफिनेटली अपना वादा पूरा करता ही है। ठीक है। हाँ जी। तो आपका नाम मैडम? गीता भाटिया। गीता भाटिया जी इस समय हमारे साथ मौजूद थी। काफ़ी अच्छी सोच जो है इन्होंने अपनी रखी और काफ़ी जो है इन्होंने कहा कि किसानों और जो सरकार का मुद्दा है वो बैठकर भी जो है सुलझाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ठंड में जो है किसान अपना प्रोटेस्ट पिछले लगभग 1 महीने से वहाँ पर कर रहे हैं, जिससे आम जनता को भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी होती है। तो कम्युनिकेशन गैप भी इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो है इन मामलों को जो है आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। तो इस समय हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ मुद्दों पर जो है लोगों ने वोटिंग की। सर आपसे जानना चाहूँगा इस बार अम्बाला में जो है क्या कुछ मुद्दे हावी रहे वोटिंग के समय? बीजेपी की तरफ से तो यही विकास का मुद्दा ही ज़्यादा हैवी रहा है जी। बाकी पार्टियों ने क्या कुछ वादे किए? बाकी पार्टियों ने यही लोकल वार्ड्स के जो रोड्स का है या लोकल मुद्दे हैं, स्ट्रीट लाइट है, वाटर का प्रॉब्लम है, यही ज़्यादातर यही डिस्कस हुआ। माहौल क्या नज़र आ रहा है आपको? माहौल कुछ अनसर्टेन है, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है। कोई भी आदमी बोलने से कोई क्लियर बच रहा है कि किस तरफ हवा चल रही है। ये कुछ टक्कर किस चीज़ की नज़र आ रही है आपको? टक्कर वार्ड्स में तो डिफरेंट आदमी का फेस जो है वो ज़्यादा काउंट कर रहा है। मेयर के लिए कोई खास कोई नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी कुछ बराबर की टक्कर ही है, कुछ इतना कोई खास नज़र नहीं आ रहा। गांवों में तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शक्ति रानी का ज़्यादा उधर प्रभाव है, बाकी सिटीज़ में ज़्यादा इनका बीजेपी का है। बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसका भी अच्छा प्रभाव है, गुरमीत कौर का भी अच्छा प्रभाव दिखता है। किसानों के मुद्दे का कितना इफेक्ट रहेगा इस बार? किसानों का मुद्दा डेफिनेटली कुछ इफेक्ट करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा इसको, और इसमें बीजेपी वुड बी द मेजर सफरर पार्टी। वोटिंग बहुत कम हुई है इस बार। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है इस बार वोटिंग कम का? आई थिंक बीजेपी को ही ज़्यादा हुआ होगा, बीजेपी को ही ज़्यादा है। अच्छा, नेता आपके दरवाजे पर भी आए होंगे वोट मांगने के लिए, क्या कुछ वादे उन्होंने आपसे किए? ज़्यादा लोकल मुद्दे थे, लोकल इशू थे, वार्ड के अपने अपने हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है हर एक वार्ड की, तो वार्ड के रिगार्डिंग ही उन्होंने ज़्यादा डिस्कस किया है। ज़्यादा मुद्दे, ज़्यादा डेवलपमेंट वार्ड की ही बात उन्होंने की है ज़्यादा। आपको लगता है ये नेता जो वादे किए हैं पूरे कर पाएंगे? तो 50-60% तो होता है, वादे होते हैं पूरे, 50-60% तो करते हैं ये लोग, करेंगे, उम्मीद है कि करेंगे, ये वादे पूरे करेंगे। कम हुई है कि युवा जो हैं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर कल वोटिंग हुई है तो जनता इस बार जो है अपना मेयर और पार्षद चुनने जा रही है, क्या कुछ मुद्दे आपको लगा कि जो हावी रहे इस बार? मुद्दे सर सबसे पहला तो जो रहता है वो साफ़ सफाई का है। जैसे सरकार को सबसे पहले जो इनिशिएटिव लेना चाहिए घर से कूड़ा उठवाने का, जो कि सही सुचारू रूप से नहीं चल रहा, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी कमी है प्रोसेस में ना कहीं। और जो कूड़े की सेग्रीगेशन होनी चाहिए, जैसे गीला कूड़ा अलग होना चाहिए, सूखा कूड़ा अलग होना चाहिए, वो भी प्रॉपर ढंग से मैंने आज तक कभी होते हुए देखा नहीं है। और क्या क्या समस्याएं आपको नज़र आई हैं अम्बाला में? समस्याएं सर वैसे तो डेवलपमेंट अच्छी हो रही है अम्बाला में, अभी काफ़ी ये नए चौक वगैरह भी बनाए गए हैं, गलियाँ अच्छी बनाई गई हैं, सब कुछ है। और थोड़ा बहुत जो हमारा रहता है कुछ गलियों का है, जो गलियाँ अब काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, बहुत टाइम पहले रिपेयर की गई थी, अब उनकी हालत खस्ता हो चुकी है, वो दोबारा से रिपेयर होनी चाहिए। युवाओं की पसंद क्या है इस बार, कैसे नेता चुनने चाहिए हमें? युवाओं की पसंद तो सर वही होनी चाहिए जिनके पास कुछ अच्छा विज़न हो, जो आगे लंबी सोच लेके चलें कि अम्बाला को वो कैसा इन फ्यूचर क्या क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि अम्बाला एक ऐसा सिटी है जो
बहुत ही कम ग्रोथ कर रहा है बाकी सिटीज़ के मुकाबले। मेरा ये पर्सनल व्यू है, बाकी हो सकता है और लोगों का कुछ अलग हो। सर कैंडिडेट मैटर करता है या फिर पार्टी मैटर करती है? सर मैटर तो कैंडिडेट ही करता है। अल्टीमेटली काम करवाने वाला तो इनिशिएटिव मेयर ही ले सकता है, जो जिसको चुनेंगे, या एमसी ले सकता है। पार्टी तो अपनी अलग एक विचारधारा रखती है, वो तो चलो एक अलग वो उसका हो गया। बाकी इनिशिएटिव जो होता है वो पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है। हम किसी अच्छी पार्टी का ऐसा भी हो सकता है, कोई जो कैंडिडेट है वो बेकार भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पार्टी अच्छी है तो कैंडिडेट भी अच्छा कैंडिडेट सोचकर वोट डालना चाहिए। बिल्कुल सर, कैंडिडेट ही देखना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो एक युवा साथी से मैं हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्सरसाइज यहाँ पर करने आए थे पार्क में। जी, आपसे जानना चाहूँगा भाई साहब कि क्या कुछ मुद्दे इस बार हावी रहे चुनाव में और कैसे कैंडिडेट को वोट डाला है आपने? मैंने तो अभी कांग्रेस को वोट डाला है एज अ मेयर, और रिप्रेजेंटेटिव जो साइकिल सिंबल है उसको। रीज़न मेरा है क्योंकि मैं बीजेपी को नहीं देना चाहता इस बार। उन्होंने 5 साल देख लिया मैंने एज अ मेन पार्टी, उन्होंने पूरा अंदर से एक्चुअली हॉलो कर चुका है। मुझे लगता नहीं इस बार मेयर से भी वो ढंग से कर पाएंगे। तो आई रियली होप या तो कांग्रेस इस बार आ जाए, ना भी आए मुझे कोई इशू नहीं है, पर कोई ढंग की पार्टी आ जाए सच, ताकि फिर से अम्बाला का बुरा ना हो कुछ। और मैं होप करता हूँ जो सबने वोट दिया है उन्होंने भी ये सोच के दिया होगा कि कुछ बुरा ना हो अम्बाला का। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इस बार वोटिंग बहुत कम हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार जो जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप अम्बाला के सिटीजन हो, देन यू शुड गिव अ वोट फॉर एटलीस्ट योर सेल्फ। डोंट गिव अ वोट फॉर everyone, at least for yourself, so that you can say I had give vote but it was their fault that Ambala is still in pieces. तो ये थे युवा साथी जिनका कहना है कि वोट जो है हमें ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का ये पर्व है, महापर्व है, उसमें हमें हिस्सा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी लोकतंत्र जो है मजबूत होता है। तो ये था हमारा एग्जिट पोल सर्वे, जिसमें हमने जनता से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या क्या रहे। क्या कुछ नेताओं ने जो है उनके घर पर आकर, दरवाजे पर आकर वादे किए, और उनको क्या लगता है कि जो नेता के द्वारा किए गए वादे हैं और दावे हैं उन पर जो नेताजी हैं वो कितने खरे उतर पाएंगे। तो अब तो ये मात्र 30 तारीख तक ही समय बचा है, तब तक जो है लोग कयास जो है वो लगा रहे हैं, गैस लगा रहे हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा। और टक्कर भी जो है बड़े कड़ी टक्कर जो है लोग यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखते हैं, 30 तारीख तक वेट करते हैं। तब तक आप बने रहिए देश प्रदेश खबर के साथ। चुनाव की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, और 30 तारीख की जो हमारी महा कवरेज है उसको भी देखना मत भूलिए। कैमरामैन SK शर्मा के साथ प्रदीप अंटाल, देश प्रदेश खबर, अम्बाला।